अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। भारत के रक्षा शेयरों में निवेश के 15 कारण। सरकारी समर्थन। भारतीय सरकार रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर भारी निवेश कर रही है। मेक इन इंडिया पहल। घरेलू रक्षा कंपनियों को प्राथमिकता मिल रही है, जिससे आयात निर्भरता कम हो रही है। बढ़ता रक्षा बजट। भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिर मांग बनी रहती है। भू-राजनीतिक तनाव। सीमा विवाद रक्षा खर्च को बढ़ाते हैं और शेयरों की वृद्धि में योगदान देते हैं। निर्यात क्षमता। भारतीय रक्षा कंपनियां वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्राप्त कर रही हैं। मजबूत ऑर्डर बुक। हाल और बेल जैसी कंपनियों के पास अरबों रुपए के ऑर्डर बैकलॉग हैं। तकनीकी प्रगति। एआई, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा रहे हैं। स्थिर राजस्व प्रवाह। दीर्घकालिक रक्षा अनुबंध स्थिर आय सुनिश्चित करते हैं। पीएसयू प्रभुत्व। कई रक्षा स्टॉक सरकारी कंपनियां हैं, जिससे निवेश जोखिम कम हो जाता है। उच्च वृद्धि संभावनाएं। रक्षा शेयरों ने हाल के वर्षों में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। रणनीतिक भागीदारी। वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी क्षमताओं को मजबूत कर रही है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी। अधिक निजी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। शेयर बाजार प्रदर्शन। हाल के वर्षों में रक्षा शेयरों ने मजबूत रिटर्न दिखाया है। आर्थिक मंदी में मजबूती। आर्थिक संकट के दौरान भी रक्षा खर्च स्थिर रहता है। भारत की वैश्विक स्थिति। भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है, जिससे शेयर मूल्यांकन बढ़ रहा है। भारत के रक्षा शेयरों में निवेश न करने के 15 कारण। हालांकि भारतीय रक्षा शेयरों की मजबूत वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ निवेशकों के लिए ये सही विकल्प नहीं हो सकते। यहाँ 15 कारण हैं जिनकी वजह से निवेश से बचा जा सकता है। उच्च मूल्यांकन। कई रक्षा शेयरों की कीमत अधिक है, जिससे वे महंगे हो गए हैं। बाजार संतृप्ति। क्षेत्र ने तेजी से उछाल देखा और कुछ शेयर पहले ही संभावित वृद्धि का मूल्यांकन कर चुके हैं। बजट सीमाएं। 2025 का बजट रक्षा क्षेत्र को अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं दे पाया। भू-राजनीतिक अनिश्चितता। संघर्ष रक्षा खर्च को बढ़ाते हैं, लेकिन शांति समझौतों से मांग कम हो सकती है। चक्रीय प्रकृति। संघर्ष के दौरान बढ़ते शेयर तनाव कम होते ही गिर सकते हैं। सरकारी निर्भरता। अधिकांश रक्षा कंपनियां सरकारी अनुबंधों पर निर्भर हैं, जिससे वे नीति परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं।
सीमित निजी भागीदारी। अन्य क्षेत्रों के विपरीत निजी क्षेत्र की रक्षा में भागीदारी अभी भी सीमित है। निर्यात चुनौतियां। भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। धीमा ऑर्डर निष्पादन। रक्षा परियोजनाओं में लंबी समय सीमा होती है, जिससे राजस्व में देरी होती है। नियामकीय जोखिम। रक्षा खरीद नीति में बदलाव शेयरों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उच्च पूंजी आवश्यकताएं। रक्षा विनिर्माण में भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है। कम खुदरा निवेशक रुचि। रक्षा शेयरों को कम तरलता मिलती है क्योंकि खुदरा निवेशक इनमें कम रुचि लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक गिरावट रक्षा खर्च को प्रभावित कर सकती है। पीएसयू पर अत्यधिक निर्भरता। अधिकांश बड़ी रक्षा कंपनियां पीएसयू हैं, जो निजी कंपनियों जितनी चुस्त नहीं होती। मुनाफा बुकिंग और सुधार। तेजी से मूल्य वृद्धि के बाद निवेशक मुनाफा निकाल सकते हैं, जिससे शेयर में गिरावट आ सकती है। भारत की वैश्विक स्थिति। भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है, जिससे शेयर मूल्यांकन बढ़ रहा है। भारत के रक्षा शेयरों में निवेश न करने के 15 कारण। हालांकि भारतीय रक्षा शेयरों की मजबूत वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ निवेशकों के लिए ये सही विकल्प नहीं हो सकते। यहाँ 15 कारण हैं जिनकी वजह से निवेश से बचा जा सकता है। उच्च मूल्यांकन। कई रक्षा शेयरों की कीमत अधिक है, जिससे वे महंगे हो गए हैं। बाजार संतृप्ति। क्षेत्र ने तेजी से उछाल देखा और कुछ शेयर पहले ही संभावित वृद्धि का मूल्यांकन कर चुके हैं। बजट सीमाएं। 2025 का बजट रक्षा क्षेत्र को अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं दे पाया। भूराजनीतिक अनिश्चितता। संघर्ष रक्षा खर्च को बढ़ाते हैं, लेकिन शांति समझौतों से मांग कम हो सकती है। चक्रीय प्रकृति। संघर्ष के दौरान बढ़ते शेयर तनाव कम होते ही गिर सकते हैं। सरकारी निर्भरता। अधिकांश रक्षा कंपनियां सरकारी अनुबंधों पर निर्भर हैं, जिससे वे नीति परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं। सीमित निजी भागीदारी। अन्य क्षेत्रों के विपरीत निजी क्षेत्र की रक्षा में भागीदारी अभी भी सीमित है। निर्यात चुनौतियां। भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। धीमा ऑर्डर निष्पादन। रक्षा परियोजनाओं में लंबी समय सीमा होती है, जिससे राजस्व में देरी होती है। नियामकीय जोखिम। रक्षा खरीद नीति में बदलाव शेयरों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उच्च पूंजी आवश्यकताएं। रक्षा विनिर्माण में भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है। कम खुदरा निवेशक रुचि। रक्षा शेयरों को कम तरलता मिलती है क्योंकि खुदरा निवेशक इनमें कम रुचि लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक गिरावट रक्षा खर्च को प्रभावित कर सकती है। पीएसयू पर अत्यधिक निर्भरता। अधिकांश बड़ी रक्षा कंपनियां पीएसयू हैं, जो निजी कंपनियों जितनी चुस्त नहीं होती। मुनाफा बुकिंग और सुधार। तेजी से मूल्य वृद्धि के बाद निवेशक मुनाफा निकाल सकते हैं, जिससे शेयर में गिरावट आ सकती है।